हम लोग होटल में जब बैठे हुए थे तो एक कॉस्ट्यूम की ज़रूरत थी। चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे थे। चंद्रशेखर आज़ाद की कॉस्ट्यूम की आवश्यकता पड़ी तो मार्केट से वो खरीदी गई तो वो ठीक टाइट। अब राजू भाई साहब बैठे थे, अरे यार बोले अब यार यहाँ सिलाई मशीन अगर होती तो हम अभी बना देते। तब हमने उनसे पूछा भाई साहब आप सिलाई, बोले यार क्या बात करते हो। हमने कहा मान गए यार, मतलब ये मान के चलिए कि वो A to Z है। A to Z। तो A to Z होने का मतलब डायरेक्शन भी उन्होंने बीच बीच में दिया करते रहे और हमने भी उनके डायरेक्शन में काम किया, हमें अच्छा लगा। एक्टिंग की महाभारत है वो। नहीं नहीं, एक्टिंग की महाभारत नहीं कह सकते। A to Z है मतलब, तो मतलब हमने आपको बोल दिया ना A to Z। A to Z जो होता है ना, हाँ। वो बड़ी चीज होती सब काम है। मतलब, हाँ मल्टी टैलेंटेड। और हमें ऐसे लोग बहुत प्यारे नहीं वो है वो। क्योंकि और हम भी पिछले संडे को मिलने गए थे तो भाई साहब से केवल हमने टाइम मांगा था। किस्मत की बात कि उस दिन उनका जन्मदिन भी था, हम उनसे बात की थी तो वो तुरंत मना नहीं किया उन्होंने, मतलब अरे बाबा यार हाँ। क्या तो उनका बात है। जन्मदिन था, जन्मदिन पे उनका इंटरव्यू लिया है। बहुत अच्छे तो दिन गए मतलब हाँ वो बढ़िया व्यक्ति है। मतलब उनके पास कहीं जाना भी था लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन आप अगर आ रहे हो तो फिर समय भी निकाला उनने। वो जी जी जी। कोई मिलने आया था उनसे तो मना कर दिया था कि हम नहीं जा रहे हैं। और तो वो सामने वाली की कद्र करते हैं, इसलिए वो महान कलाकार हैं हमारी नज़र में। तो देखिए हम आपको बता दें कि ये बड़प्पन होता है और ऐसे कलाकारों से हमें कुछ सीखना नहीं, चाहिए। सही बात ये बड़े कलाकारों का बड़प्पन होता है। आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन आज भी लोगों से सही ऐसे बात। अभिवादन हाँ, करते आज हैं। भी झुकते हैं। और कलाकार कभी कोई बड़ा नहीं होता सही बात है। वही राजू भाई साहब कहते हैं कलाकार हाँ, छोटा बड़ा नहीं होता। एक बार की बात में मैं सीरियल कर रहा था, सीरियल कर रहा था मंदा हरियुग में। मंदार अपने ललितपुर में, हाँ ललितपुर का जितना हाँ, शूट हुआ है मैं बता दूं आपको, सब में इंटरफेयर रहा है, पर सब में काम किया। हाँ, सब में काम किया। क्योंकि यहाँ के आर्टिस्टों में अपनी गिनती मतलब गिनती, हाँ, ऐसी है। हाँ। मतलब अभी तो ये मान के नहीं चलेंगे कि हम कहेंगे कि हम कलाकार बन गए, हाँ, नहीं, लेकिन अभी कलाकार संपूर्ण कभी नहीं है। संपूर्ण नहीं होता है। कुछ ना कुछ सीखने को रहता है मतलब। रोज सही बात। आपने अमिताभ बच्चन के इंटरव्यू में सुना होगा कि मतलब कि हम पहले बैलगाड़ी के समय में काम करते थे, आज कार का समय आ गया हाँ भाई, है। हाँ। तो उस समय हम बैलगाड़ी में कोई एडजस्ट कर हाँ, लेते सही थे, बात। आज कार को एडजस्ट कर लेते सही बात है। तो ये कलाकार की एक विशेषता होनी चाहिए, या होती है नहीं, हर आदमी की होनी चाहिए एडजस्टमेंट बिल्कुल जरूरी है भाई। तो हम कहाँ थे, हाँ, मंदा हरियुग सीरियल कर रहे थे। तो उस समय फर्स्ट सीन, और ये तो इत्तेफाक रहा है मैं बता दूं डीडी आपको। किसान पे आता है। हाँ हाँ, हाँ, डीडी किसान। मैं इत्तेफाक रहा है, मैं आपको बता दूं जब भी मेरे एंट्री हुई, नामचीन आर्टिस्ट के साथ एंट्री हुई और बड़े कलाकार के साथ एंट्री। देखो आपको हमने गिनती करा, हाँ, इरफान खान हाँ, जी के सही साथ, बात। सुदेश मान जी के सही साथ, बात। आपको बताया हेमंत बसरा जी के साथ, और सीताराम पांचाल जी के हाँ, साथ बड़े स्टार बड़े थे कलाकार। अपने जमाने के। पीपली लाइव देखिए हाँ, उनकी, देखिए, सीताराम देखिए। पांचाल जी की। तो अपने जमाने की मशहूर बड़ी हीरोइन रीता बहादुर अच्छा वो सीन में थी। अच्छा। और मैं सीन में था। रीता बहादुर, हाँ रीता बहादुर जी का आपने चर्चित एक सीरियल देखा होगा, जानते हैं वो बड़ी कलाकार है। छोटी बहू। हाँ। छोटी बहू में एक देव कैरेक्टर रहता है, देव कैरेक्टर की दादी। दादी, अच्छा। और अपने समय नागिन और सुहागिन उनकी बहुत बड़ी अच्छी फिल्म रही है। हाँ। तो मैं पहले तो पहचान नहीं पाया, हमने कहा होगी कोई बुढ़ी और किसी महिला थी। अब चूंकि उस उम्र में और इस उम्र में अंतर है तो बैठ गए। तो डायरेक्टर थे अशोक कुशवाहा जी। अब चूंकि मेरा नाम मुखिया जी सभी लोग जानते हैं, नाम से तो कोई नहीं जानता, वैसे मुखिया जी। मैं अपना फिल्म में नंबरिंग में भी अपना मुखिया जी देता, राकेश मुखिया जी। तो मैं जब उनके पास बैठा तो लोगों ने बताया, नाम तो चूंकि हम जानते थे, लोगों ने बताया कि ये रीता बहादुर जी। उफ़ो, मैंने देखा तो मैंने उनके पैर छुए। हमने कहा आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कितनी महान आर्टिस्ट के साथ, इतनी महान कलाकार के साथ काम करने का मौका। सही बात है। तो यार विश्वास करिए आप, जो उनका रिएक्ट था, उस रिएक्ट को देख के यार मन प्रसन्न हो गया। वो तो स्वर्गीय हो गई बेचारी, उस समय बीमार चल रही थी। तो जब मैंने उनके पैर छुए तो उन्होंने मेरे सर पे रखा हाथ, बोले बेटा कलाकार छोटा बड़ा नहीं होता। सही बात। कलाकार होता है, सही होता है, छोटा। ये मान के चलिए मेरी आंखें छलक गई, कितने महान लोग, मतलब हमें सीखना चाहिए ऐसे लोगों से। सही बात है। तो अशोक कुशवाहा जी जो डायरेक्टर थे उस सीरियल के, तो वो हम साफा वाफा बांधे, अपना धोती कमीज और ये जैकेट वगैरह जैसे पहने, अपना जमींदारी स्टाइल में साफा बांधे। वो तो ओकेशनली कभी हम अब रोज की जिंदगी में भी कभी कभी बांध लेते हैं।
तो वो कैरेक्टर उन्होंने मुखिया जी का ही मुझे दिया था। इस जगह मुखिया जी बने थे, वहाँ उनके यहाँ उत्सव कार्यक्रम वैसा होता है, तो उस कार्यक्रम में हम लोग बैठे गए, तो ऐसा वो सीन था। तो इत्तेफाक मतलब ये रहा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इत्तेफाक ये रहा कि बड़े आर्टिस्टों के साथ, फिर अभी हमने सीरियल किया, आपको बता दें आपका मेरा देश बुलाए रे, मेरा देश बुलाए रे में मैं सबसे क्लोज व्यक्ति हूँ, सबसे बड़े कलाकार का, बड़े किरदार का। किस पे आता है बता दीजिए। डीडी किसान पे आता है, मंदा युग भी आता था, मंदार युग में भी डीडी किसान पे आता था, और ये भी डीडी किसान पे आता है, और अभी रिपीट भी हो गया, रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है। और हम बता दें आपको, तो जिस कलाकार के बारे में हम बात कर रहे थे कि इत्तेफाक मेरा, देखिए आप, आपको बता दें निमाय बली। हाँ हाँ, वो निमाय बली दूरदर्शन के बादशाह है। बादशाह, सही कह रहे हैं। निमाय बली अगर दूरदर्शन के किसी सीरियल में अगर हाँ तो सुपर हिट हो जाएगा, तो ये मान के चलिए। तो इत्तेफाक मेरा सौभाग्य देखिए आप, कलर्स पे आता था उनका एक नाटक, लड़की बनी थी। हाँ, अभी उनका एक सीरियल आ रहा है कृष्णा, उसमें वो पंडित जी बने हुए हैं। तो इतने बड़े कलाकार के साथ मेरी एंट्री, हर सीरियल हुआ, फिल्म हुआ, बड़े कलाकार के साथ होती। तो अब देखिए, मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ इस लेवल पे कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि इतने बड़े कलाकारों के साथ मेरी एंट्री होती है। तो हम खुश हो जाते हैं इस बात को लेके कि हमें अगर लीड नहीं करने को मिला, तो हम स्क्रीन बड़े आर्टिस्ट के साथ शेयर कर रहे हैं। सही, बहुत बड़ी बात है। तो ये सेटिस्फैक्शन होता है, एक अंदर से एक भावना ऐसी हो जाती है कि नहीं यार, तुम अच्छे कलाकारों के साथ काम कर रहे हो, भले ही हमारा रोल अच्छा बड़ा छोटा बड़ा हो, उससे कोई मतलब, हमें उनके साथ रह के, काम तो काम है, उनके साथ रह के सीखने को तो कुछ मिलता है। छोटा बड़ा कलाकार नहीं होता वो, तो आपने काम अच्छे लोगों के साथ किया। और हमारी 2 वेब सीरीज अभी बिल्कुल फ्लोर पे हैं, पिछली और अभी हम शूट करके आए हैं 2। किस ओटीटी पे आएंगे? हाँ, ओटीटी के लिए हैं, ओटीटी के लिए, और नया ओटीटी लॉन्च हो रहा है आपका बुंदेली बौछार। अच्छा, बुंदेली बौछार, जी हाँ, बुंदेली बौछार ओटीटी लॉन्च करने वाले हैं वो लोग। और मतलब जो उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे केतन दुबे जी और सचिन चौधरी। मतलब तो फर्स्ट टाइम हमारा मिलना हुआ, चूँकि यार जब हम किसी प्रोजेक्ट में जाते हैं तो कई लोगों से पहली बार मुलाकात होती है। तो जब मैं उनसे मिला तो ये नहीं कि ये प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं, ये प्यार प्रेम ऐसा रहा उन लोगों का कि हमें उनके साथ काम करने का बहुत मज़ा आया। जैसे हमने पिछली बार बताया आपको कि कलम ड्रीम फिल्म के लिए, कलम ड्रीम फिल्म प्रोडक्शन जो है डॉक्टर अखिलेश चौबे जी का, उस प्रोडक्शन के लिए मैंने ये मान के चलिए कि राम तिवारी डायरेक्टर थे, तो राम तिवारी से हमारी मुलाकात हुई थी आज से 5 साल पहले पीछे। तो वो निमाय बली जी को देखना, निमाय बली जी और अनीता कुलकर्णी, इनको लेके एक पायलट शूट करने आए थे दूरदर्शन के लिए। तो उस समय हमारी मुलाकात हुई थी निमाय जी से, और निमाय जी से फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात हुई थी। फर्स्ट टाइम में 1-8 घंटे के लिए मुलाकात हुई, उसके बाद सीधा हमें उनके साथ काम करने का मौका, पायलट में भी मैंने किया। तो जब मैंने काम किया इसके बाद वो आज संबोधित करते हैं, इतना प्यार आता है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो हमको कॉल करते हैं या बात करते हैं। हाँ सर कैसे हैं, बड़े भाई कैसे हैं, तो अरे मुखिया जी सुनाइए आप कैसे हैं, अपना ख्याल रखिएगा। तो ये फील होता है मेरे अंदर कि यार पहचान जो है हमारे अच्छे लोगों से हुई और अच्छे लोगों के साथ बैठ, मतलब तो एक बार तो उनको हम कॉल कर रहे थे, कॉल पे हमारी बात हो रही थी, तो मैंने कहा यार बड़े भाई आपके चेहरे में तो ऐसा लगता है कुछ जादू है। बोले नहीं यार ऐसा कुछ नहीं। हमने कहा यार आपके चेहरे को देख के और आपके चेहरे पे जो नाक है ना, मेरे पिताजी से मिलती जुलती। अरे यार बड़े प्रसन्न हुए वो, तो बोले नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, और आपका बड़प्पन है, तो मतलब इतने प्यारे इंसान हैं, बड़े कलाकार हैं। उनका बैकग्राउंड मैं बता दूं आपको, निमाय बली जी के बैकग्राउंड के बारे में आप अगर जानते नहीं हैं तो मैं बता दूं, वो संजय दत्त जी के बुआ के लड़के। अच्छा जी, गूगल पे सर्च करें बस, बिल्कुल आप देखिएगा। और इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ मतलब रिलेशन होने, सुनील दत्त जी जैसे, संजय दत्त जी जैसे, और ये
ये तो पूरी फिल्म इतनी बैकग्राउंड होने के बाद भी आप मिलिएगा कभी, नॉर्मल इंसान ऐसे प्यारे इंसान है, ऐसे प्यारे इंसान है, ये मान के चलिए कि मैं तो थकता नहीं। मुंबई वो कैब मतलब उनके कुछ एपिसोड हैं साउथ इंडिया के और क्राइम पेट्रोल के, क्योंकि उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस बन गया है। अभी पिछली साल में गया था, ओपनिंग में गया था उनके यहाँ, चूँकि दो चीज़ें इत्तेफाक से रही। एक तो वो उनका एक वेब सीरीज थी आपका विकास दुबे पे, एक वेब सीरीज थी विक्रू द गैंगस्टर। अच्छा विक्रू द गैंगस्टर उसका प्रीमियर था। अच्छा और इनके ऑफिस का उद्घाटन था। अच्छा उस समय हम मुंबई उनके साथ गए तो बड़ा एक ऐसा ट्रीट किया, कुछ फोटोग्राफ्स हैं हम आपको दिखा देंगे, तो आप मान के चलिएगा कि बड़े प्यारे इंसान हैं। और हमें इस बात की खुशी होती है कि अगर हम इस लाइन में गए भी हैं और जिन जिन के साथ हमें काम करने का, स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला या मिलने का मौका मिला, तो वो इंसान मुझे नहीं भूल पाता है। भाई जब अंत में छोटे बच्चे हैं, मतलब जो गांव माँव से लड़के निकलते हैं, फिल्मों का शौक होता है, उनके लिए कुछ कि आप जैसे महरौनी एक तहसील, ललितपुर की तहसील महरौनी से और अंदर पठा, मतलब पठा से निकले, जैसे और कलाकार जो निकल रहे हैं या निकलना सोचते हैं, उनके लिए कुछ है कि मतलब वो यूट्यूब पे काम करें, घर बैठ के काम करें, वहाँ भी कलाकारी है जैसे, या फिर वो उनके लिए तो कई प्लेटफॉर्म, लेकिन क्या चाहते हैं, क्या संदेश देंगे आप उन लोगों के लिए नए लड़के निकल रहे हैं? देखिए, मैं आप लोगों को और जो हमें सुन रहे हैं या हमें देख रहे हैं उन लोगों को एक संदेश ये देना चाहते हैं कि अगर आप क्रिएटिव हैं और कोई भी लाइन हो, जिस लाइन में आप इंटरेस्टेड हैं, उस लाइन को आप पहले तो उसका बैकग्राउंड देखिए, उसकी नेगेटिविटी देखिए। अब तो बहुत एक्टिव हो गए हैं लोग, अब तो आर्टिस्ट मोबाइल चल रहे हैं, मोबाइल में, इंटरनेट में, गूगल में सारी चीज़ें हैं। अब हमारे ज़माने पे तो मोबाइल नहीं, मतलब कि मैं बता दूं आपको कि उस समय हम सीरियल के वो फिल्म कर रहे थे, तो उस टाइम तो हम लोगों की एक दूसरे की फ़ोटो भी साथ में नहीं है। आज तो बड़े सेलिब्रिटी के साथ कभी भी हम क्लिक कर लेते हैं, कभी भी हमें फ़ोटो मिल जाती है, तो नहीं मिल पाती थी उस समय। तो अब तो मोबाइल का ज़माना है, तो हमारा तो मतलब ये है, और नए लोगों को जो भी इस लाइन में जाना चाहते हैं, लाइन कोई भी बुरी नहीं है। और ये लाइन अब तो वेब सीरीज का ज़माना आ गया, सीरियल का ज़माना आ गया, थिएटर जो है चलेंगे, पर अब जो पहले हम लोगों को और हमसे पहले वाले आर्टिस्टों को, हमसे पहले वाले बड़े बड़े कलाकारों को मेहनत करनी पड़ी, अब मेहनत उतनी नहीं है। बस केवल आप अपना उद्देश्य बना के रखिए, और जो उद्देश्य के साथ साथ आपका संस्कारित होना और समाज के प्रति समर्पित होना बहुत जरूरी है। भाई जैसे हम मुंबई में रहते हैं, जब मुंबई हम शूटिंग वूटिंग पे जाते हैं, उस समय हमारा रवैया या हमारी भाषा जो है ना, आपको बता दें, कुछ मुंबईया हो जाती है। तो जब हम ट्रेन से जब वापस आते हैं और हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र जहाँ से लग जाता है, उस समय हमारे फिर संस्कार स्टार्ट हो जाते हैं अपनी भाषा में। अच्छा, चूँकि लोग कहते हैं कि फिल्म लाइन मतलब में फुहड़ता है, ये सब फुहड़ता फिल्म लाइन में नहीं है, आदमियों के दिमाग में। सही बात है। हम किसी चीज़ को किस दृष्टि से देख रहे हैं। भाई दृष्टि का मतलब ये है कि आपका नज़रिया क्या है। भाई आप दवा है, एक टेबलेट जो डोज है उसका, उस डोज में आप लेते हैं तो वो आपको औषधि का काम करेगी। आप ओवरडोज लेंगे तो जहर का काम कर देगी। तो हमारा नई पीढ़ी को और जो इस लाइन में जो स्ट्रगलर हैं और इंटरेस्टेड जो लोग हैं, उनको यही हमारा संदेश है कि भाइयों, आप लोग अगर इस लाइन में जाना चाहते हैं तो अपने हौसले मजबूत रखिए, और जब तक आपके व्यक्तिगत कांटेक्ट किसी से नहीं हो, विश्वास पात्र आदमी ना हो, तो मुंह उठा के कभी भी हीरो बनने मत निकलिए। क्योंकि अगर मुंह उठा के निकलने का मतलब है फुटपाथ पे सोना, ये करना और भूखे प्यासे रहना। मुंबई का कहना है, लोग कहते हैं कि बड़ा पाव खा के अपना दिन निकाल लेते हैं लोग, बड़े करें जी, उनका समय था। अब तो समय है, वही इस लाइन में जाना चाहता है जो अपने आप में थोड़ा सा मजबूत है, इरादों से मजबूत है, आर्थिक मजबूत है, वो बाकी है लाइन में भविष्य है, ऐसी कोई बात नहीं। और हम तो ये कह रहे हैं, हमारे बुंदेलखंड में फिल्म लाइन के लिए कुछ ऐसा
सपोर्ट हो, काफ़ी शूटिंग होती रहती है हमारे बुंदेलखंड से, दोहन करके भी लोग ले जाते हैं, हर बार के जाते हैं। अब देखिए भोजपुरी ओरछा में शूटिंग हुई वो साउथ की फिल्मों में आते भी तो लगा था वो रावण की शूटिंग रावण की थी शूटिंग ओरछा हुई, में, हाँ। ऐश्वर्या अभी राय एक को और लेकर आई थी, फिर आई थी उसका ये। हाँ जी, हाँ अभी थी, और उसमें हमारा बात भी चल रही थी, लेकिन किसी कारणवश अपन काम नहीं कर पाए उसमें। साउथ के डायरेक्टर ज्यादा आ रहे हैं, बिल्कुल मणिरत्नम ने भी, मणिरत्नम तो ये उसका मैं आपको बता दें पसंदीदा प्लेस है, प्लेस हो गया ओरछा। मणिरत्नम का पसंदीदा प्लेस है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ जूनियर आर्टिस्ट, हम जैसे आर्टिस्ट और अन आर्टिस्ट, बुंदेली आर्टिस्ट जो है बहुत सस्ते पैसे में मिल जाते हैं। और मेरे ख्याल से शोषण होता है, पर शोषण भी मान के चलो, हम लोग तो ये कहते हैं चलो यार हम बड़े बैनर की कोई फिल्म मिली है तो ये भी अपन करके कर लेते हैं। और दूसरी बात आपको बता दें मुखरैया जी, मेरे छोटे भाई, कि जहाँ तक हमारा बुंदेलखंड से जो रिश्ता है, और जो हमारे 2-3 बड़े कलाकारों के साथ हमने बुंदेलखंड के लिए अभी पहली बार हमारा काम हुआ है, क्योंकि हम, आप भी सोच रहे होंगे या दर्शक देखने वाले भी सोचेंगे कि ये व्यक्ति बुंदेलखंड का है, और अभी तक कोई भी शब्द इसकी भाषा से बुंदेली नहीं निकला। तो इसका कारण सिर्फ ये नहीं है, मैं बता दूं आपको, कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बुंदेलखंडी बोलते हैं और हिंदी बोलते हैं। वैसे हमारा ललितपुर जैसे हमारा ज़िला प्लेस है, तो सारे काम शहर में ही होते हैं, तो जाना आना होता है। तो हम बता दें आपको कि बुंदेलखंडी हमें आती है, पर हो सकता है ये हमारी कमी व्यक्तिगत हो कि हम बुंदेलखंडी को थोड़ा सा ये महसूस करते हैं कि बुंदेलखंडी को तवज्जो नहीं मिलती है, बुंदेलखंडी भाषी को थोड़ा सा लोग ऐसी दृष्टि से देखते हैं। ये हमारी गलती, इसको हम गलती भी मान सकते हैं अपनी। बाकी हमें आउट है बुंदेलखंडी, और बोल के जाना था बुंदेलखंडी, ऐसा नहीं है कि हम बुंदेलखंडी नहीं जाना था, नहीं बोल रहे हैं, जानते हैं। तो दोस्तों, तो धन्यवाद भाई साहब। भैया धन्यवाद मेरे छोटे भाई। और आप चैनल के बारे में लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और भैया चैनल के बारे, अच्छा चैनल के बारे में तो हम बुंदेलखंडी, हाँ बोलिए। देखो भैया, हम जो इंटरव्यू ले भी आए थे जी मुखरैया जी हमारे भैया, आमने सामने कौन, और आमने सामने चैनल से, तो ई चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट ज़रूर करियो। और इनसे थोड़ा बहुत जो भी इनके लाने भी, अगर आप लोगों के दिमाग में बहुत क्रिएटिव लोग हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोग देखा, तो बहुत काफ़ी क्रिएटिव लोग देखा, तो इनकी जो कछु कमी रही हो या इनसे आमने सामने जो इनको कलाकार रहा हो, उनके बारे में भी अगर आपको लगा हो कि इंटरव्यू में जो बात गलत कहो, तो कमेंट करके वह चीज़ बता दी जाए, तो बता दियो इनको, और सब्सक्राइब करियो और लाइक करियो, जो हम आप लोगों से कहवो है। और यही के साथ हम आपसे नमस्कार। धन्यवाद भाई साहब। जैसा कि आपने कहा, एक बहुत बड़े कलाकार से आपको मिलाया। ये सीरीज आगे भी जारी रहेगी, और इनका जो इंटरव्यू है वो 2 सीरीज में आएगा, मतलब इन्हें कंटिन्यू हम 2 एपिसोड डालेंगे। और इससे पहले शुक्ला जी के 3 एपिसोड प्रसारित हो चुके हैं कार्यक्रम में, 3 उनके और 2 इनके, यानी 5 एपिसोड कंटिन्यू प्रसारित हो चुके हैं। तो आप देखते रहिए और हमारे चैनल को ऐसी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगली कड़ी में कोई नया कलाकार, और हम भी बुंदेली को सपोर्ट करते हैं, भले कि हमें बुंदेली इतनी अच्छी बोलनी नहीं आती, लेकिन कलाकारों से ज़रूर हमने बहुत कुछ सीख लिया है। तो मिलते हैं अगली कड़ी के लिए कोई नए कलाकार आमने सामने कौन के लिए। नमस्कार, जय हिंद, भारत।